तो चलिए इसी के बाद सीधा चलते हैं उत्तर प्रदेश और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से सजने लगी है। और इस बार एक ऐसा खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है जो सिर्फ चुनाव लड़ने को नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने की बात कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने लखनऊ में ऐसा प्रयोग शुरू किया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल आजाद समाज पार्टी ने साफ कर दिया कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव किसी बड़े दल के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर लड़ेंगे, यानी गठबंधन की राजनीति से दूरी और सीधे जनता के बीच जाने की रणनीति। पार्टी का दावा है कि वो हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और इसी तैयारी के तहत टिकट चाहने वालों को इंटरव्यू जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब जरा इस मॉडल को समझिए। आमतौर पर राजनीतिक दलों में टिकट के लिए सिफारिश, जातीय समीकरण या फिर संगठन की रिपोर्ट अहम होती है, लेकिन यहाँ दावेदारों को बकायदा इंटरव्यू देना होगा और सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, उसे पास करना भी जरूरी होगा। उम्मीदवार की राजनीतिक समझ, जनता के बीच पकड़ और संगठन में कामकाज की समीक्षा की जाएगी, यानी टिकट अब सिर्फ इच्छा से नहीं बल्कि परीक्षा पास करने के बाद मिलेगा। और लखनऊ में 13 जून से शुरू हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग मंडलों से आए दावेदारों का मूल्यांकन किया जा रहा है। खुद चंद्रशेखर आजाद उम्मीदवारों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ जोन प्रभारी, मंडल प्रभारी और जिला स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जो दावेदारों की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और पार्टी से पारदर्शी और जवाबदेही राजनीति की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन सवाल सिर्फ एक टिकट का नहीं है। असली सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक रणनीति क्या है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वो अपनी पार्टी को प्रदेश स्तर पर एक बड़े विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि संगठन विस्तार, बूथ स्तर की तैयारी और उम्मीदवार चयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पार्टी ने जिन मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया है उनमें शिक्षा, रोजगार, शराबबंदी और मजदूरों की आय प्रमुख है। दावा किया जा रहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में अकेले चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी स्थापित ताकतों के बीच अपनी जगह बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का दाव साफ है, पहले संगठन मजबूत करो, फिर मैदान में उतरकर मुकाबला करो। और यही वजह है कि लखनऊ में चल रहा ये इंटरव्यू कार्यक्रम सिर्फ टिकट बांटने की कवायद नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआती घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये नया प्रयोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएगा या फिर ये कोशिश भी बाकी छोटे दलों की तरह सीमित दायरे में सिमट जाएंगी। फिलहाल इतना तय है कि चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी तैयारी का एक अलग मॉडल पेश किया है। टिकट से पहले इंटरव्यू, संगठन पर फोकस और अकेले चुनाव लड़ने का एक्शन, ये तीनों संकेत बताते हैं कि आजाद समाज पार्टी अब सिर्फ मौजूदगी कराने नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने के लिए मैदान में उतरी है। अब जनता का फैसला क्या होगा, इसका जवाब तो 2027 में मिलेगा, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो चुकी है।